ओके। सो हमने 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन देखा लास्ट टाइम। फिर उसके वेरिएशंस भी देखे, है ना। कि अगर किसी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 का क्या आइडिया था तन्मय? 0.5 से मल्टीप्लाई करने का क्या आइडिया था? 0.5 को तो हम हाफ करते हैं। 0.5 से मतलब से हम नंबर का हाफ करते हैं, आई थिंक। याद आया कुछ? याद आया? देखो गाइस, लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमने कुछ कैलकुलेशन सीखी है कि अगर किसी नंबर का 5 से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं ना, कि जिन्होंने करा है वो देखते हैं कि कितना फास्ट आंसर देते हैं। तो चलो, आप मुझे बताओगे गुरप्रीत, 924 इंटू 5, टेल मी व्हाट इज द आंसर। कितना आएगा? 450। एंड देन 12, 462, 4620, 4620, है ना। देखो होता क्या है कि जब हम किसी नंबर का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो हम नंबर को पहले क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, और देन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाफ करने के तरीके ऑलरेडी हमने सीखे हैं कि नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। तो मैंने 924 ऐसे दिमाग में आया, रख सकते हैं कि 900 एंड देन 24, सॉरी 24। तो 900 का हाफ विल बी 450। बस ये एडिशन अपना फास्ट होना जरूरी है। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? समझ आया? तो 462 एंड देन 10 से मल्टीप्लाई। बेसिकली क्या होता है कि 5 इज नथिंग बट 10/2 इंटू एन, है ना। तो ये कहता है कि नंबर को हाफ कर दो और देन 10 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गया? ये हम कर रहे थे। नाउ चलो मुझे बताओ, 731 इंटू 5। यश, कितना आएगा? 365.5 इंटू 10, 350, 15.5, कितना हो जाएगा? 365.5 इंटू 10, तो 365 एंड 5। बोलो, है ना। तन्मय, आप मुझे बताओगे 385 इंटू 5 क्या आएगा? फिर से बताओ, क्या आएगा? 19 1925, 150, 42.5, यही होगा ना। सो कितना हो जाएगा? 192.5 इंटू 10, सो 1925। दिस विल बी द आंसर। ये सही है? हाँ, आप मुझे बताओगे 193 इंटू 5। टाइम अप। 965, 965, यही आएगा। 50, 46.5, तो 96.5 इंटू 10, तो 965। यहाँ तक आ रहा है? अच्छा, ठीक है, ये क्लियर है सभी का। सो प्लीज अब घर पे जरूर से इस चीज पे फोकस करो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा, है ना। अभी मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट में किसी स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जब टेस्ट के बाद वो मुझे बताने लगी कि प्रॉब्लम क्या हो गया, तो उसने कैलकुलेशन ही एक प्रॉब्लम बताई। 40 मिनट में सिर्फ 2 सवाल करा है उसने। तो अब प्रॉब्लम कैलकुलेशन का है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर कैलकुलेशन वीक होगी तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम पे। सो दैट्स वाई प्लीज आप अपनी कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान रखो। और आप ये भी देखो कि जो आप लिख रहे हो सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने सीख रखी है ना। और मैंने आइडियाज पे बात की कि हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने कहा कि बताओ 936 इंटू 3,
अब करना है, तो मैंने आइडिया दिया हुआ है कि करना कैसे है। 900 3 टाइम्स 2700, दिमाग में। 30 × 3 90, 2790, और 6 × 3 18। तो 2790 और प्लस 18, 2808, 2808। तो क्या इसकी कोई जरूरत पड़ी कि हमें पेन और पेपर का यूज करना पड़ा? नहीं। कुछ कैलकुलेशन मेंटली होने चाहिए, माइंड में ही होने चाहिए, हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे भी करो, मैं तो सिर्फ आइडिया की बात कर रहा हूं। मैंने ये कहाँ कहा कि यही करना है? मैंने बस कहा ये कर सकते हैं आप, अपने आइडिया बिल्कुल आप ओपन रहो। तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम क्या कैसे करते हो। मैंने 930 एंड 6 लिखा है, तुम 930 एंड 6 लिखो। क्या ही फर्क पड़ता है, जैसे भी तुम करना चाहो। ठीक है। खैर, ये चीज समझ आई। जैसे मान लो कि मैंने एक नंबर दिया था, कि किसी नंबर का अगर 11 से मल्टीप्लीकेशन हो, 2459 × 11। याद है ना क्या किया था? मैं बस देख रहा हूं कि कितनों को चीजें याद है अभी भी। 94072। अभी कैसे किया? तो 9 वाला यहां पर रखेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, कितना आया? 14। 4 यहां रखेंगे, एक कैरी चला जाएगा। 5 + 4 + 1, यहां 0 रखेंगे, फिर से एक कैरी मिल गया, एक कैरी मिला। 4 + 2 + 1, ये 7 आया, कोई कैरी नहीं गया। 2 + 0 2, ये हमने करना सीखा था लास्ट लेक्चर में। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये तो था 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे ओकेजन मिल सकते हैं जहां पर इनका आप यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हम दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करें, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो 100 के इर्द गिर्द हो, क्लोजर टू 100 हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर 93 और यहां पर 92 का मल्टीप्लिकेशन करूं। ऑलरेडी हमने एक तरीका तो सीख रखा है, जो कि बताया गया था कि 2 3 × 6। प्लीज देखो, ये वाला जो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। 2 3 × 6, 9 2 × 18, 9 3 × 27, 27 है 18, 45, 45 का 5, 4 यहाँ पे जाएगा। 9 9 × 81, +4 हो गया। लेकिन अब हम और कैसे कर सकते हैं? तो दूसरा आइडिया ये है कि ये जो नंबर है, ये ना 100 के आसपास है, 100 के आसपास। यानी दोनों ही नंबर 100 से बहुत क्लोज हैं, बट <<100 है, ठीक है ना? अभी क्या करना है तुम्हें? तो 93 यहां रखा और 92 यहाँ, ये ज्यादा फास्ट आएगा। अभी देखना, 100 से कितना लेस है? 7, -7 यहां पे रखो, ठीक है ना? ये 8 लेस है, तो माइनस के साथ रखेंगे, ठीक है ना? अभी क्या करना, आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके रखो। 8 7 × 56, 8 7 × 56, ठीक है ना? तो अगर इन दो नंबर का मल्टीप्लाई, जो यहां पे दो नंबर लिखे होंगे, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो, जो भी प्रोडक्ट आता है, आप 2 डिजिट में ही लिखोगे। कितने डिजिट में लिखोगे? 2 डिजिट्स में। 8 7 दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा। 56 आया। और ये 56 2 डिजिट नंबर है, तो आप एज इट इज इसको लिख देंगे। लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे? 93 में ये ऐड कर दो, या फिर 92 में ये -7 ऐड करना है। तो अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 85। 85 यहां पर लिख दिया, बस यही आंसर है। 85, 8556। फिर से करो, जैसे 96 और 93 का मल्टीप्लिकेशन करके बताओ।
क्या आया? अब तक तो आ जाना चाहिए। -4 और -7, 100 से कंपेयर करें। 7 4 जा 28, पॉजिटिव आया, लिख दिया। ठीक है ना? ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 89। तो कितना आ गया? 89। सो यहां पर हम लिखें तो 8928, 8928, 8928 विल बी द आंसर। समझ आ गया है? ये ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। बोलो। ओके, नाउ टेल मी 98 और 97 का मल्टीप्लीकेशन। अब सुनो, अब गड़बड़ यहाँ पे क्या है? यहां पर 2 लेस है 100 से, यहां पर 3 लेस है 100 से। 3 2 जा 6 आया, मैंने कहा 2 डिजिट में लिखना है। तो आप जीरो लगाएंगे, आगे 06 लिखेंगे। यूल बी राइटिंग 06। सिंगल डिजिट नंबर है 6, आप उसको डबल में बना के लिखिए। बाकी आप देख लीजिए 95। सो 9506 विल बी द आंसर। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, अब आप सोचो ना, जैसे मान लो कि मैंने लिया 89 और फिर 91 का, दिस इज 11 लेस और दिस इज 9 लेस। ठीक है ना? तो आप देख रहे हो यहां पर कितना आएगा? 99। यहां पर कितना आया? 99। और यहां पर कितना आएगा? 80। तो आंसर विल बी 8019, 8099 ये होगा। अब सुनना, 87 और 86 या फिर 89 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। दिस इज -13 लेस देन 100, -11 है, यानी 11 लेस देन 100 है। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 11 × 13, 143। कितना आया? आप जानते हो 11 से मल्टीप्लीकेशन, इट इज व्हाट? 143। दोनों ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव आया 143। अब 3 डिजिट में आया, तो आप लिखेंगे खाली 2 डिजिट, और वो भी 143 का लास्ट का 2 डिजिट। सो आप क्या लिखेंगे? 43। अब एक कैरी चला गया। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, ऐड करिए। ऐड करने में कितना आया? 76। और जो कैरी गया था ऐड कर दीजिए, 77। सो आंसर विल बी 7743। 7743 विल बी द आंसर। क्लियर है? क्या आइडिया लग गया कि कब क्या कर रहे हैं हम? 100 से जैसे ही, और यही यहां पर हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है कि यार 100 से हमारा कितना कम है। ठीक है ना? मतलब इतना हो कि जितने में आप कंफर्टेबल फील करें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो जल्दी से मुझे ये बता दो, 86 और 84 का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सुनो, आपने इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आया है? 224। 24 आप लिखेंगे, 2 कैरी चला जाएगा, इसको यहां पे रखो। 86 और 16 का एडिशन कितना होगा? 70 +2, 72। 7224, 7224 विल बी द आंसर। आ गया? तन में समझ आ रहा है ना बेटा? ठीक। ओके गाइस, अब आपने देखा ना कि दो नंबर जो 100 से कम थे, अभी दो नंबर हम वहां पर क्या लेंगे? अब दो नंबर जो 100 से बड़े हों, जैसे 105 और 103, ये दोनों ही नंबर 100 से बड़े हैं, सिमिलर प्रोसेस होगा। 100 से ज्यादा है तो +5 के साथ, यहाँ पर 3 है मोर, सेम आइडिया विल बी सेम। 5 3 जा 15। अभी क्या करें? ऐड करो। सो 108, तो आंसर विल बी 10815।
ये है आंसर। 109 और 115। करो जल्दी से इसका मल्टीप्लिकेशन। डन। 9 इज मोर देन 100, 15 मोर देन 100। 135 आया, 35 लिखा। हाँ जी। और 1 कैरी जाएगा। 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 124 और 125, सो 125, सो 12535। दिस इज द आंसर। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? बहुत फास्ट काम करेगा, बहुत फास्ट। और ध्यान रहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन करते हैं। जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे। तो ये काम आएगा वहां पर। ठीक है ना? और ऐसी कई जगह पे इन सब इस तरह की चीजें काम आ सकती है। बट हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है कि हम कैसे और कब इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? नाउ, अभी हमने ये देखा कि दो ऐसे नंबर जो 100 से लेस हैं, या फिर दो नंबर जो 100 से ज्यादा है, उनका मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एक ज्यादा हो एक कम हो। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर लिया 97 और दूसरा नंबर लिया है 104। तो 100 से एक तो 3 लेस है और दूसरा है 4 मोर। ठीक है ना? अब ध्यान दो, करना क्या है। 4 3 जा 12, ये आएगा माइनस का 12, लिख दो ऐसे। अभी लिख दो माइनस का 12। और आपको ये वही सेम प्रोसेस कराना पड़ेगा, या तो यहाँ पे ये ऐड कराओ या फिर इसको ऐड कराओ। तो ऐड कराने पे कितना मिलेगा? 101। पहले 101 लिख दो, लेकिन सुनो, अब ये नेगेटिव का है। अभी क्या करना है, इस टर्म को हमें पॉजिटिव बनाना है। इस नंबर से हम एक कैरी ले लें, बोरो कर ले, मतलब एक बोरो कर लो। 1 बोरो करो, तो यहां से 1 बोरो करेंगे, यानी यहां से 101 में से एक अगर इधर जा रहा है तो ये बचेगा कितना? 100 बचेगा। लिख दो पूरा 100। ठीक है ना? और जो 1 इधर आ रहा है, बेसिकली वो 1 नहीं, वो 100 से आएगा, वो 100 बन के आएगा। वो क्या आएगा? 100 बन करके आएगा। सो 100 और ये ऐड करा दो मैंने -12 वहां पे, तो कितना आएगा? तो यहां पर 88 लिख दो। प्रोसेस समझ आ गया है? मैंने क्या किया, ये जो 1 था, यानी इस नंबर से मैंने 1 लिया। इट वॉज नॉट ओनली 1, ये क्या था? 100 था। यहां पर क्या था? 100। सो 100 में से यहां पर अपने को क्या मिल रहा है? -12। 100 -12, यानी -12 को ऐड कराना है, तो कितना मिलेगा? 88। समझ आ गया है यहां तक? 10088 विल बी द आंसर। समझ आया है? ओके। अब आप करोगे सिमिलरली 107 और 94। एक जितना काम का है उतना ही लेंगे हम। यानी अपना काम कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 1 की जरूरत थी, 1 आएगा तो 100 बन के आएगा। कितना आ गया आंसर? 100। हाँ, 100,058 इज द आंसर। 7 आएगा और माइनस का 6 आएगा। आपने इसको लिख लिया, माइनस का 42 लिख लिया। अभी क्या करना है? ऐड करा दो, तो इट विल बी 101। आप एक इधर देंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 58। हो गया, काम खत्म। कैसे हुआ 58? तो आप बेसिकली इस नंबर को क्या कर रहे हो? 100 - 48, जो वो 1 आया था वहां से। ठीक है? बेसिकली वो 1 नहीं था, वो 100 था। तो वो 100 लेके आ रहे हैं। ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई है? हाँ। 100 बेसिकली हो क्या रहा है, तुम गौर से देखो कि ये 100 प्लेस का डिजिट है। तो अगर हम 100 प्लेस के डिजिट से कुछ भी बारो करेंगे ना, तो वो 100 आएगा। वो क्या आएगा? 100 आएगा। समझ आ गई बात? हाँ, ऐसे ही होता है, मैथ्स तो यही है। क्या कहते तुम में? है ना? लॉजिक समझ आया? क्यों होगा ऐसे ही? बिल्कुल 100 प्लेस का है ना, तो इसलिए आता है। यहाँ तक बात समझ आ गई है?
क्लियर है यहाँ से? और अगर नहीं समझ आया तो मैं और इलैबोरेट कर सकता हूँ एग्जाम्पल के, बट उसकी कोई जरूरत नहीं, ये शायद क्लियर होगा। चलो, तो अब से ये बात समझ आ गई है कि अगर एक कोई दो नंबर जिसका तुम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, देख लो कि वो 100 के आसपास तो नहीं लाई कर रहा है। या तो 100 से नीचे हो तो भी कर लोगे, 100 से दोनों ही ऊपर है तो भी कर लोगे, और एक अगर ऊपर एक नीचे तो भी किया जा सकता है ना। उसके अलावा भी मैंने चीजें डिस्कस की हैं लास्ट लेक्चर में कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके। सो अभी अगर मान लो कि मेरा बेस 100 ना होके, अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर सर 200 के आसपास वाला कोई नंबर हो तब क्या करें। देखो, जैसे कि मैं लूंगा 10, नहीं 10 नहीं, 197, 197 लिया, और एक लिया 194 लिया, एक 194 ले लिया। ये दोनों ही नंबर 200 के पास वाले नंबर हैं, 200 से छोटे हैं। इट इज दीज टू नंबर्स आर लेस देन 200, ठीक है ना, जस्ट लेस देन 200। सो कितना लेस है, और ये वाला करेंगे भाई 6 सीरीज पॉजिटिव आएगा, है ना। अभी क्या करना है, ऐड करो पहले। तो 187 और -6 विल बी 191। लेकिन अब यहाँ पर 191 किया है ना तुमने, अब बस यहाँ पे थोड़ा एक और काम करना पड़ेगा। बेस डबल हो गया है, तो अब डबल कर दो, 191 का डबल करना पड़ेगा। सो 191 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ, 380, 382, इट विल बी 382। 382 यहां पर लिखेंगे, सो आंसर विल बी 38218। एक स्टेप ही खाली आपको और अगला चलना है, बट देखना है कि आपने नंबर जो यहां पर दोनों लिया है वो किसके पास वाला नंबर है। आ रहा है बात समझ में? अब जल्दी से ये वाला करके दिखाओ। 191 और 188। देखो कितना लेस है, और ये 12 नाइन जा 108। सो 108 हो गया तो क्या लिखेंगे, 08, 1 यहां पर आएगा। अभी क्या करना है, पहले आप इसको ऐड करो, कितना आएगा, 179, 179, देन डबल करो, डबल करो। 179 का डबल कितना होगा, 358। और कैरी कितना गया है, हाँ, 35908। डबल करने के बाद कैरी करना है, नहीं पहले नहीं, डबल करने के बाद करना है। आ गया बात समझ में? पहले आप करेंगे क्या, इसका, नहीं पहले आप एडिशन करिए। एडिशन करने के बाद मिला क्या, 179 मिला। डबल करो, फिर कैरी ऐड करो, डबल करने के बाद देन कैरी ऐड करना। सो द फाइनल आंसर विल बी 35908। ठीक है, पहला काम होगा डबल करना, फिर आप करेंगे, पहले नहीं। चलो, एक और परफॉर्म करो, 186 और 187।
चलो, -14 एंड -13 कितना आएगा? 182। तो 182 का आपको लिखना है सिर्फ 82, और 1 जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना, पहले ऐड कर दो। पहले ऐड करेंगे तो कितना होगा? 173, और फिर डबल करो, 346। सो 346 आया। अब कैरी ऐड करना है। सो फाइनल आंसर विल बी 34782 विल बी द आंसर। दिस इज द आंसर। अब आपको अगर एक आइडिया लग गया है तो आपको 300 के आसपास वाले नंबर भी कर सकते हो। वहां पे क्या करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा, मतलब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप अपने को चलने पड़ेंगे। सो कैलकुलेशन वहां पर भी है, लेकिन आसान होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब अगर दोनों नंबर ही 200 के ऊपर लिए जाए, तो जैसे 208 और 211, इसका तो आसान ही होगा, जल्दी से कर लो। नहीं, डबल करना है। देखो, ठीक है, अभी देख लेते हैं। 8 और इधर 11, आपको यहाँ पे मिलेगा 88। 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 209, सॉरी 219। 219 का डबल करते हैं, 438। सो 438, तो यही बन जाएगा, 43888। ठीक है। चलो, एक लास्ट करते हैं। 218 एंड 207। हम्म। दिस इज 18, दिस इज 7, और 18 7 सा 126। 26 1 कैरी जाएगा। 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 450। 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यस, यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा जब आप इसमें ऐड करेंगे, ये वाला इसमें ऐड होगा, तो इट विल बी 45126। दिस विल बी द आंसर। ठीक है। आ रहा है ना समझ में? तो ये आइडिया ही हम 300 के आसपास पास वाले नंबर का लगा सकते हैं, या 400 के आसपास, जैसा आपको लग रहा है आप वैसे कर सकते हो। अब एक बार थोड़ा सा एक दो और एग्जांपल ले लिया जाए, कि अगर इफ अ नंबर इज लेस देन 200 एंड द सेकेंड इज ग्रेटर देन 200, उस सिचुएशन में आप एक बार समझ लो। पहले आप खुद दिमाग लगाओ, फिर खुद करो। जैसे मान लो कि मैंने दिया 209, और दिस इज 193। डू इट। अब आप देखो क्या कैरी करने वाले हो। 209 एंड 193, 9 ज्यादा है, और यहां पर कितना आया है? नेगेटिव का। पहले ऐड करो, 202। 20, डबल कर दो, 404। एक इधर दे दो, तो कितना आएगा? 403। और यहां से बचेगा कितना? 37।
ठीक है, देखो 209 में 7 ऐड, -7 ऐड करोगे कितना आएगा? डबल कर दो। 404 यहां पर आया। हाँ, इसमें ना एक इधर करोगे, 1, हटा दो यहां से 1, और दिस 1, फिर देन मल्टीप्लाइड विद 100। 100 से ये 63 जो है आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल यहां पर मिलेगा 37, और ये पॉजिटिव वाला नंबर यहां पे आपको लिखना है। यहां पर बनेगा 403। यही करना था। बोलो। चलो ये दिखाओ ये करके। 212 एंड 189। हाँ जी, हो गया। ऋषि, क्या आंसर आया? 12 और माइनस का 11, कितना आएगा? 132। माइनस का, -132 पूरा लिखो, ऐसे लिख दो। ठीक है, अभी रुको, अभी -132 लिख दो पूरा, कैरी, ठीक है। अब ऐड करो जरा, इसको ऐड करो तो 201, 201 का डबल कर दो, 402। कितना? अब देखो 3 डिजिट है नेगेटिव में, कितना लेके आओगे इधर से कि पॉजिटिव हो जाए? 2, यानी 2 नहीं, 200 आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां से कितना उठाओगे? 2, 2 उठा के इधर दे दो, और ये 2 फिर इंटू 100 कर देना, क्योंकि 100 डिजिट का है, 100 प्लेस का है। समझ आई बात? ये हो जाएगा 200। और अब क्या करोगे? 132 सब्ट्रैक्ट करोगे उसमें से, फाइनल क्या मिलेगा? 68। सो योर आंसर विल बी। आया बात समझ कि नहीं आया? एक ही तरह से कर रहे हैं। जो, देखो अगर पूरा नेगेटिव आ रहा है, जैसे उस सिचुएशन में तुम कैरी लोगे ना जब पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव आ रहा है तो एज इट इज रखे रहो उसको बस। फाइनल उसको पॉजिटिव बनाने के लिए तुम्हें कितनी की रिक्वायरमेंट है, बस वो ले लो। क्या? ठीक है, ये वाला, इस टाइप का एक और करो चलो। 214 एंड 186 करो। डन। कितना आया? ये लिख लिया। ऐड करेंगे कितना होगा? 200, डबल कर दो।
400 कितना ले लोगे इधर से? अब आएगा कितना? 200। तो बचेगा कितना? 398। एंड देन? ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज दिमाग में रखना। जब भी जब भी कैलकुलेशन ऐसी कोई मिले तो प्लीज अपना दिमाग दौड़ाओ कि तुम्हें क्या पता है। क्योंकि अगर तुम ही सोचोगे कि हर कैलकुलेशन में यही सब आएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हरदम और हरदम आपको इस टाइप की कोई कैलकुलेशन दिखेगी। कभी कभार ही दिखेगी, और उसीलिए आज हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको हटा रहा हूं मैं। तो हमें मल्टीप्लिकेशन के जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम सिर्फ अभी यहाँ पर जान रहे हैं। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा अभी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि हम स्क्वायर्स कैसे हमें पता हो। बड़े नंबर की स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ, इसका यूज मैं नंबर्स में करूंगा जब मैं लास्ट 2 डिजिट निकालना सिखाऊंगा तब। ठीक है, तो ये तुम ऐसा मत समझना कि ये बस शुरुआती लेक्चर्स हैं जिसमें पढ़ रहा हूं मैं और फिर मैं भूल जाऊंगा। ये मत रखना, क्योंकि मैं इसको वापस से यूज करूंगा जब मैं लास्ट 2 डिजिट निकालना सिखाऊंगा नंबर सिस्टम में। ठीक है, स्क्वायर्स। मैंने आप लोगों को टास्क दिया था स्क्वायर्स के लिए, है ना? स्क्वायर्स तो पता ही होंगे। मैंने कहा था कि आप 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर। तो आपको भी पता है कि 1 से लेके 11 12 तक के स्क्वायर तो सबको आसानी से पता होता है। स्क्वायर कहाँ तक पता है? 14 तक स्क्वायर पता है। 20। यश? 15। तुम्हें कुछ पता है स्क्वायर वगैरह कहाँ तक? 12 तक पता है, 12 तक। 14। 16। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि ये चीज हल्के में मत लो। आपको ना छोटी छोटी चीजों पे भी काम करना पड़ेगा। बड़ी चीज हासिल करना है तो छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी होगा। चलो कोई बात नहीं है। 12 का स्क्वायर हमें पता है, क्योंकि हम इन्हीं पहले 25 स्क्वायर्स का यूज करेंगे, ताकि हम 1 से लेके 125 तक की स्क्वायर्स आसानी से जो है आज हम सीख के जा सके। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। 13 स्क्वायर इज 14 स्क्वायर 196। 15 स्क्वायर 225। 16 256। 17 स्क्वायर 289। 18 स्क्वायर 324। 19 स्क्वायर 361। 21 स्क्वायर 441। 22 स्क्वायर 22 स्क्वायर विल बी 484। 23 स्क्वायर 529। चलो फिलहाल इतने का यूज करेंगे हम। ठीक है, अब हम आज की क्लास में ना स्क्वायर्स पढ़ के बिल्कुल रट के ही जा रहे हैं। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पर बेस 100 है अगेन, और बेस 50 है। बेस 50 है और बेस 100 है। ठीक है ना? चलो प्लीज ध्यान दो। 99 स्क्वायर अपने को करना है। वी हैव टू कैलकुलेट 99 स्क्वायर। बेस 100 है। 99, इस नंबर को देखो, 99 कितना लेस है? हाउ मच लेस? 1 इज लेस। 1 स्क्वायर 1 आया। प्लीज ध्यान दो, यहां पर आप स्क्वायर कर रहे हो, पावर बता रही है कि आप आप स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप जितना भी लेस होगा
उसका स्क्वायर करने के बाद डबल डिजिट ही लिखेंगे, ठीक है। सो स्क्वायर करने पे, वन के स्क्वायर करने पे आया वन, विच इज अ सिंगल डिजिट नंबर, विच इज अ, आप डबल डिजिट कैसे बनाएंगे, तो जीरो आप लगाएंगे, सो जीरो एंड वन लिखा। नाउ जितना 100 से 99 लेस है, उतना ही और सब्ट्रैक्ट कर दो 99 से। सो क्या हो जाएगा, 99 माइनस वन, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 99, ठीक है। वन मोर टाइम, 97 स्क्वायर, 100 से 97, हाउ मच लेस, इट इज थ्री लेस, थ्री स्क्वायर 9, इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, मेक इट टू डिजिट नंबर, 09 आया, 09 आया, 97 से थ्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि बेस जो यहाँ पर 100 है उससे थ्री लेस है, तो 97 से थ्री लेस कर दो, यस, 9409, 9409 इज द स्क्वायर ऑफ 97। क्लियर हो रहा है ना? ओके, सो अगेन विद द सेम लॉजिक, अगर 96 स्क्वायर आया तो 100 से फोर लेस है, फोर स्क्वायर करेंगे, 16 आया। अभी दो दो डिजिट में है, दिस आर टू डिजिट नंबर, तो आप डायरेक्टली उसी नंबर को यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ठीक है ना? ओके, 100 से 96 फोर लेस है, तो फोर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देख लो, 9216। समझ आ रहा है ना? 91 का स्क्वायर विल बी, देन बताओ, 91 स्क्वायर, 9 लेस है, कितना आएगा? हार्डली 5 सेकंड लगने चाहिए भाई। 82, 8281, कैसे किया? 9 लेस था, 9 का स्क्वायर की करा, 81 आया। हाँ, द लास्ट टू डिजिट इज, अब देखो, प्लीज ध्यान दो, आप देख रहे हैं कि 91 का लास्ट टू डिजिट क्या है, जो 9 के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट है, 9 के स्क्वायर का, इस चीज का इस यूज में बोल रहा हूं मैं, लास्ट टू डिजिट निकालने में नंबर सिस्टम में करूंगा, ठीक है ना? एनीवेज, तो अब देखो, फिर 91 से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 82 81, ठीक है। ओके, अब जैसे ही 89 का स्क्वायर अपने को करना है, 100 से 11 लेस है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इट इज 121, और विच इज अ थ्री डिजिट नंबर, और अपने को कितना लेना है, सिर्फ टू डिजिट नंबर। तो आपको अब यहां से कैरी करना, अब जो है करना पड़ेगा, कितना कैरी करोगे, वन कैरी जाएगा, और लिखेंगे कितना, 21 लिख देंगे, 21 लिख दिया, 89 माइनस 11 विल बी 78, और कैरी गया था वन, ऐड कर दो, 7921, यस। वंस अगेन, 86 स्क्वायर करके दिखाओ, 86 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, वाई 14 स्क्वायर, सिंस 100 से ये 14 कम है, 14 स्क्वायर करेंगे तो 196, आपको 96 यहाँ रखना है, एक कैरी चला जाएगा, 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 72, और प्लस वन, 7396। समझ आ गया? सिमिलरली आप, ये तो 100 से कम थे, अब 100 से ज्यादा वाले नंबर्स को, जैसे 101 का स्क्वायर, अब देखो कितना आसान दिख रहा है, क्या करेंगे, वन का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 100 से वन ज्यादा है, 101, सो आप उसको लिखेंगे दो डिजिट में, 01, अब जितना ज्यादा हो उतना ही ऐड कर दो नंबर में, 101 प्लस वन, 103 स्क्वायर, थ्री स्क्वायर 9, तो 09, अब क्या करेंगे, 10609, ध्यान दो, 103 के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट इज 09, और ये जो 09 आया है बेसिकली तीन के स्क्वायर करने पे ही आया है, ठीक है ना? आगे, 107 स्क्वायर, 114,
सो 114 और 49, दिस इज 107 स्क्वायर, ठीक है। नाउ टेल मी 116 स्क्वायर। 13456। 116 is 16 more than 100. 16 square is 256, right? Only 56. As last two digit of this number, 2 will be carried over. Now 116 plus 16 will be 132, और 2 carry over गया था, तो 130 134, ठीक है ना। वन लास्ट, 119 स्क्वायर। डन हो गया यहां तक। 19 स्क्वायर इज 361, 61। 19 की स्क्वायर क्या होता है? 361। 61 लिखेंगे, लास्ट टू डिजिट 61 लिख दिया। अब 3 कैरीज ओवर, 3 यहां पर भेज दिया। 119 प्लस 19, 138 प्लस 3, 141, सो 14161, ठीक है। 119 प्लस 19 करेंगे ना, 19 ज्यादा है। ये तो हम करते ही आ रहे हैं ना। चलो, ऋषि क्लियर है यहां तक? अभिषेक यहां तक क्लियर है? अवनी, जैक क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो 100 के आसपास जो भी नंबर अपने को मिलेंगे, हम कर सकते हैं। अब देखो, तुम ऐसे सोचोगे ना कि 54, 63, तो डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने को स्क्वायर ना इसीलिए 1 से लेकर 30 तक पता ही होने चाहिए, सो दैट हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकें। बट फिर भी अपने पास दूसरा भी बेस है, इस बेस का भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है कि हम 50 के आसपास वाले नंबर्स का स्क्वायर कर सकें। जैसे अपने पास 49 का स्क्वायर है, करना है, सेम उसी तरह से ही सोचेंगे जैसा अभी तक कर रहे थे यहाँ पे। 50 से हाउ मच लेस? 1 लेस, 1 का स्क्वायर करो, इट इज 1, तो 0 1 लिख दो। नाउ 1 सब्ट्रैक्ट करो अब, 49 माइनस 1, इट इज 48। प्लीज अब यहाँ पे रुको, 48 आ गया ना। आप देख रहे 50 बेस, विच इज हाफ ऑफ 100, विच इज हाफ ऑफ 100। सो नाउ 49 में से जब आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। 24। 47 स्क्वायर अगर करा जाए तो 3 स्क्वायर 9, 09 लिख दिया। 3 सब्ट्रैक्ट करके 44, हाफ कर दो, 22, 22। 42 स्क्वायर करके बताओ। देखो, 42 8 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 42 8 8 लेस है, हम 50 से 8 स्क्वायर इज 64, 64 लिखेंगे। 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। हाफ करेंगे तो कितना होगा? 17, 1764। फिर से 50 से हाउ मच लेस? 8,
8 स्क्वायर 64 लिख दिया। अभी माइनस करो 42 से 8। हाँ तो वही तो किया। 50 से डिफरेंस कितना का? 50 से डिफरेंस कितने का है? 8 का स्क्वायर ही वही तो कर रहे हैं ना, जो अभी तक शुरुआत से करते आ रहे थे वही कर रहे हैं। 8 के स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। और देन 42 से 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिंस 50 से ये नंबर 8 लेस है। तो 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। और उसके बाद मैंने कहा था एक्स्ट्रा स्टेप करना है, हाफ करना है। तो 17 1764 आएगा। चलो ये भी कर लो। अम, जैसे 41 के स्क्वायर करें तो 41 के स्क्वायर तो 9 लेस है। 9 के स्क्वायर इज 81। अब 81 लिख दिया मैंने। अब 9 सब्ट्रैक्ट करें, 32 आएगा। हाफ कर दो, 16 आ जाएगा। तो विद इन 5 सेकेंड अपना आंसर ये आ जाना चाहिए इस तरह से लिख के भी। अब 38 स्क्वायर या फिर 39 स्क्वायर करते हैं। 39। अब ध्यान देना, 41 के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट 81 है, जो कि 9 के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट है। ऐसे इसको पढ़े, समझ में आना चाहिए। जैसे 39 के स्क्वायर करना है अपने को। 39 के स्क्वायर यानी 50 से 39 इज 11 लेस। 11 स्क्वायर करेंगे तो 11 के स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 121 का सिर्फ लास्ट टू डिजिट लिखेंगे, इट विल बी 21। 1 कैरी जाएगा। 39 माइनस 11, 28। हाफ कर दो, पहले पहले हाफ करो। 14 है, अब कैरी ऐड कर दो। हाँ ना, 15। इट इज 1521। ध्यान से देखो, 39 के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट इज व्हाट? जो 11 के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट है। समझ आ गया? अरे कोई बात नहीं है, अभी ये तो करना सीख जाओ पहले, उस पर हम बाद में चलेंगे। अभी ये इट इज 39 स्क्वायर कैसे किया? अरे वो एक्स्ट्रा चीजें थी जो मैं बोल रहा था, अभी उसका कोई जरूरत नहीं है, वो मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन करा रहा हूँ। इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है। चलो 38 स्क्वायर सॉल्व करो। 38 स्क्वायर, 1444। 12 स्क्वायर 144। 44 will be the last two digit of this number. 1 will be, ठीक है। उसके बाद 38 - 12, देन हाफ करिए। 13 आया, और +1 कर दो तो 1444। अब सिमिलरली हम उसके ऊपर वाले नंबर्स का भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास है 51 का स्क्वायर, सो 51 स्क्वायर, तो 1 इज मोर फ्रॉम 50, तो 1 स्क्वायर विल बी 1, बट 01 लिखेंगे। 1 ज्यादा है तो 1 ऐड करना पड़ेगा अभी। 1 ऐड करके देन हाफ करना पड़ेगा। कम था तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ज्यादा है तो ऐड करके हाफ करेंगे। तो 2601, 2601। 52 स्क्वायर 2704। हाँ, 04 विल बी द लास्ट टू डिजिट। और देन 52 + 2 विल बी 54। हाफ करेंगे 27, 27 आ जाएगा यहाँ पर। 56 स्क्वायर 6 स्क्वायर विल बी 36। 6 ऐड कर दो 56 में, विल बी 62। हाफ करेंगे तो 31, 3136। 59 स्क्वायर 3481। हम्म कि 9 स्क्वायर विल बी 81।
अभी 9। एडिशन बहुत फास्ट होना चाहिए, मतलब ये मन में ही हो जाना चाहिए, तुम्हें पेन और पेपर चलाने की जरूरत, मतलब पेन पेन की जरूरत ना पड़े कि पेपर पे आप लिख रहे हो उसको। 59 + 9 विल बी 68, हाफ करेंगे 34, तो 3481। 3481। जैसे मुझे अगर 66 का स्क्वायर करना हुआ, जल्दी से करो। हम्म। हम्म। 16 स्क्वायर, तो 56 लिखा, फिर 2 कैरी। 16 + 66 + 16, 82, हाफ कर दो। 41 + 2, तो 43। अभिषेक समझ आ गया ना, स्क्वायर करना। अगर हमें 1 से लेके 30 तक की स्क्वायर प्रॉपर तरीके से पता है तो मैं बहुत आराम से स्क्वायर कर सकता हूँ इवन। अब देखो, 150 के आसपास वाले नंबर के स्क्वायर किया जा सकता है, 200 के आसपास वाले भी नंबर का स्क्वायर किया जा सकता है, बट थोड़ा सा ना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो मैं उतने पे नहीं जा रहा। मेरा तुमसे बस इतना ही कहना है कि स्क्वायर करना तुम्हें बस आना चाहिए, और कम से कम तुम अपने कैट की प्रिपरेशन वाली लाइफ में तुम 40 तक के स्क्वायर बढ़िया तरीके से रट लो। अब रटना इसलिए होता है क्योंकि जरूरत पड़ती है। जैसे ये जो आज मैंने पढ़ाया है, इसका नंबर्स में इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कैलकुलेशन में भी पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ेंगे उसमें पड़ेगा। तो एटलीस्ट उस टाइम में तो हम अपना टाइम बचा ही सकते हैं, है ना। या फिर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो भी हम कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा जगह जगह पे कि देखो यहाँ पे तुमने ये सीखा है, तो ये कैलकुलेशन की जा सकती थी, अप्रोक्सीमेट आंसर लिया लाया जा सकता था। आ रहा है बात समझ में? तो इतनी चीज क्लियर हो गई अभी सभी को, स्क्वायर आ गया। जैसे मैंने जो प्रोडक्ट करना सिखाया आप लोगों को, मान लो कि आपके पास कोई नंबर आ ही गया, जैसे कि 1.09, और ऐसे आ गया। अब तुम 1.09 देख के क्या विजुलाइज करोगे कि इट इज 109, इट इज व्हाट। तो यार कर तो सकते ही हो ना, कि नहीं कर सकते हो? ये लिख दोगे जल्दी से? तो घर पे जाके इस पे काम करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। 109 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर क्या होता है? 11881, लिख दिया, यही आंसर है इसका। आया बात समझ में? या फिर तुम्हें ऐसी कोई कैलकुलेशन दिखती है, 1.097621, और दूसरे में है कि 1.0583 ऐसा कुछ मिलता है। मान लो इतना बड़ा नंबर आ गया, अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है वो कि मल्टीप्लाई करो, अब ऑप्शन 4 हैं। तो मैं कहता हूँ कौन से पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करना है भाई, इसको ही पकड़ लो तुम, और यहां से इसको पकड़ लो। अब तो इतना तो अप्रोक्सीमेट तो किया ही जा सकता है ना, इससे ज्यादा ज्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। वहां तुम्हें अपना दिमाग दौड़ाना है कि तुम कैसे देखना चाहते हो अपने आंसर को। कि मैं क्या करूंगा, मैं उठाऊंगा 109 को, और यहां से 105 को, 9 लिखा, 5 लिखा, ये हो गया 45, ये हो गया 11845। अब मेरे को पता है कि क्या करना है यहाँ पर, कि 1 2 3 4 ये लगा दूंगा डेसिमल, ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर बन जाएगा। तो आप तरीके ढूंढेंगे वहां पे कि करना कैसे है। एक ही तरह से आप उस कैलकुलेशन को मत देखो, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे देखो, वेरिएशंस क्या क्या है, आप ये देखोगे, तब जाके ओवरऑल प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो पाएगी। अगर हम बहुत पर्टिकुलर बन जाएंगे, अच्छा अच्छा ठीक है सर ने तो बोला है कि 109 का स्क्वायर, तो अब मैं यहाँ क्यों करूँ भैया, सर ने इसी दिन के लिए पढ़ाया है वो सब चीज़, ठीक है। एनीवेज, अब जैसे मान लो कि, अब चलो ये ही है बट पावर 3 है। अब तुम कहोगे सर ने तो क्यूब करना बताया नहीं। भाई मैंने कहा कि मैंने तो स्क्वायर करना बताया ना, ऑप्शन में तो 4 ऑप्शन दिए ही जाएंगे। अगर टीटा वाला है तो ठीक है, अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
तो शायद कैलकुलेटर का यूज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्क्वायर पहले निकालूंगा। इस नंबर को कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ। और तुम्हें पता है कि इसका कैलकुलेशन क्या होने वाला है? इसका कैलकुलेशन ये होने वाला है। फिर आप कहेंगे 1.09। तो मैं कहता हूँ रुको क्यों यहां पर, आप बढ़ते जाओ। वन। हम्म। आप यहां पर रुको मत। रुकना गलत है। रुकना गलत है। आपने 1.18 उठाया यहां से, और यहां से 1.09। अब तो यार ये पहचाना हुआ कैलकुलेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट बता देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम चाह लोगे आंसर निकालना, तो आंसर आएगा ही आएगा। तो आपके पास आइडिया तो होना चाहिए कैलकुलेशन का, कि कैसे करेंगे। तो हर बार सटीक आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, हर बार सटीक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन भी हम करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। जो जो कैट में जिसकी रिक्वायरमेंट है, कैट कहता है कि आप मेहनत करके आइए जरूर, लेकिन आप स्मार्ट भी बन के आइए। आप स्मार्ट बन के आइए कि आपने कैसे अपना टाइम बचाया है। वो कोई 3 4 सवाल इतना लेंदी डाल देगा, या कैलकुलेटिव डाल देगा, जहाँ पे कैलकुलेशन भारी मात्रा में मिलेगी। तो वहां से कैसे बचना है, तो ये हम सीखेंगे अपनी जर्नी में, ठीक है। एनीवेज, अब बात डिविजिबिलिटी की कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी की इसलिए बात करूंगा क्योंकि हमें ना अपनी कैलकुलेशन में ना डिवाइड करने का भी एक ऐसा टाइम आ सकता है कि जहां पे हम एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे होंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी का रूल, कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो डिविजिबिलिटी का रूल सिर्फ जानना है डिवीजन के लिए। इसमें बहुत डीप हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम करेंगे नंबर्स में, लेकिन खाली रूल जानना है। रूल सभी को पता है कि अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो रूल क्या होता है कि अगर मान लो कि चाहे जितना भी डिजिट का नंबर हो, द लास्ट डिजिट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2। किसका मल्टीपल होना चाहिए? 2 का मल्टीपल होना चाहिए। लास्ट डिजिट जो है वो 2 का मल्टीपल हो। अब वो चाहे जैसा भी हो। अब 2 के मल्टीपल में क्या आता है? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो नंबर 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है। उसी तरह से, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही हम करेंगे, है ना। मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैं डिविजिबिलिटी में बहुत डीप नहीं जाना चाहता हूँ लेके तुमको। वो नंबर्स में ही करेंगे। उस टाइप के सवाल जो डिविजिबिलिटी में आते हैं, वो हम नंबर्स में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ हम किसके लिए कर रहे हैं? कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं बस। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल, लास्ट 2 डिजिट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 का मल्टीपल हो। 4 का मल्टीपल हो या फिर 2 बार 0 हो, वो नंबर 4 का मल्टीपल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है। सिमिलरली 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? यस, लास्ट 3 डिजिट आपको 8 का मल्टीपल मिल जाए, या फिर 3 0 मिल जाए। यहां तक सभी को समझ आ रहा है ना? अब ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। अब बहुत ज्यादा आगे का नहीं, बट ठीक है, चलो एक और ले ही लेते हैं। 16 से डिविजिबिलिटी का रूल, द लास्ट 4 डिजिट 16 का मल्टीपल हो। और ये सब फिर से मैं बात करूंगा नंबर्स में इनकी, बट वो थोड़ा डीप में जाऊंगा, वहां पे क्वेश्चन भी दूंगा इस पे बेस्ड, है ना। मतलब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट ही हम उसके लिए ही हम कर रहे हैं। देन 3 की डिविजिबिलिटी का रूल कहते हैं कि नंबर्स के डिजिट का जो सम हो, वो 3 का मल्टीपल हो। वो क्या हो? 3 का मल्टीपल हो। देन दैट नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3, या फिर डिविजिबल बाई 3। जैसे 168। 168, अब डिजिट का सम 1 + 6 + 8 कितना आया? 15। तो जब डिजिट का सम किया, तो पाया ये किया
सम 15 आ रहा है, and this 15 is a multiple of 3, hence this number is a multiple of 3. Then similarly आप 9 से भी डिविजिबिलिटी का रूल यहां पर दिमाग में रखो, कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी वैसा ही होता है जैसे 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, कि डिजिट का जो सम होता है वो हमारा जो है 9 का मल्टीपल निकले। अगर 9 का मल्टीपल होता है तो हमारा जो नंबर है वो, यस, जैसे कि 126, 126 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 + 2 + 6। अब डिजिट का सम क्या आ गया, 9 आ गया, अब जो कि 9 का मल्टीपल है, तो यानी कि ये नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है। अच्छा, तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल, 5 की डिविजिबिलिटी का रूल सबको पता है, जैसा 2 के केस में होता है वैसे 5 के केस में होता है, कि लास्ट डिजिट इज अ मल्टीपल है, शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी 0 या 5। दिस डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ, शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, ये वाला। 25 के लिए भी यही देखो, ऐसे ही कि लास्ट 2 डिजिट 25 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 0 0। तुमने देखा होगा कि 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 25, 1000 इज अ मल्टीपल ऑफ 25, है ना। 1 1 3 1 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 25, क्योंकि 100 का मल्टीपल है तो 25 का भी होगा, क्योंकि 25 उसका एक फैक्टर है, 25 हो गया। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम आती है ना, अच्छा एक और आसान वाला पहले देख लेते हैं, जिसमें 11 के मल्टीपल की मैं बात करेगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है ना, वो कहता है कि मान लो इफ अ नंबर इज 3 डिजिट नंबर, एक नंबर जो 3 डिजिट नंबर है, तो कहते हैं कि ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम और फिर उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 बन जाए। जैसे ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या होंगे, जैसे ए के लिए ऑल्टरनेट क्या आएगा, सी, तो इनका सम करो पहले, A + C, और बी का ऑल्टरनेट तो कुछ है ही नहीं, तो बी ही लिखो यहां पर, और इनका डिफरेंस देख लो। इफ द डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन दिस नंबर यानी 1 ABC विल बी डिविजिबल बाय 11, जैसे कि 121। ठीक है, करेक्ट है। जैसे कि 792 बाई 1 + 1 2, और 2, तो 2 - 2 विल बी 0, यस। जैसे 7 + 2 विल बी 9, और इसका ऑल्टरनेट तो कुछ है ही नहीं, तो 9 - 9 0 हो गया। तो समझ आ रहा है ना। तो नंबर 3 डिजिट का होता है ऐसा सोचेंगे, लेकिन 4 डिजिट पे भी सिमिलर है, A B C D, देर आर 4 डिजिट इन दैट नंबर। अब ऑल्टरनेट इसका क्या होगा, सी होगा, और इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, डी होगा। तो A + C एंड B + D करो, और इन दोनों का डिफरेंस लेने पे क्या आना चाहिए, 0 आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल हो, देन दैट नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 11। जैसे 1331, 1 + 3 4, 3 + 1 4, इनका डिफरेंस 0, यानी कि ये नंबर 11 का मल्टीपल है, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 11, 11 का मल्टीपल है। यहां तो ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल जरूर से याद रखना है जब हम डिवीजन कर रहे हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि सर क्या जरूर से हम किसी नंबर को किसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे उस सिचुएशन में, मैं कहूंगा हम इसलिए डिविजिबिलिटी नहीं सीख रहे हैं। हम डिविजिबिलिटी सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम डिवीजन को आसान बना सके। समझ आए ये बात। जैसे मान लो, अब मैंने लिखा, एक एग्जांपल किया 15/12। अब 15/12 में तुम्हें क्या दिख रहा है, अच्छा, तब आप देखो, अच्छा
5 और एक 6, 3 से डिविजिबल है, और नीचे वाला भी नंबर 3 से डिविजिबल है। तो तुम क्या लिख दोगे? 3 5 जा और 3 4 जा। अब ये देगा 1.25। 5/4 इज नथिंग बट वॉट? 1.25। तो आपकी डिविजिबिलिटी का रूल मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है उस डिवीजन वाले नंबर में, यानी उस नंबर को क्या करना है, थोड़ा रिड्यूस डाउन करने के लिए, बस छोटा बनाने के लिए। एचसीएफ आप निकाल निकाल सकते हैं। रेशियो में मदद करेगा कि दो नंबर है, दोनों नंबर को रिड्यूस करना है, रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, तो वही कैसे लिखेंगे? जब डिविजिबिलिटी पता होगी तब ना लिखेंगे। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? कि जैसे मान लो कि मैंने लिखा 132 और 143, मैंने कहा कि इसको बिल्कुल रिड्यूस करके लिखो, तो डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा तभी लिखेंगे। अब देखा गया कि 213 और ये 3 आया, और 314, तो यानी दोनों नंबर 11 से डिविजिबल है, कर दिया मैंने। ये 12 आएगा और ये 13 आएगा, लिख दिया मैंने। तो डिविजिबिलिटी और बेसिकली ये रेशियो है, रेशियो इज नथिंग बट डिवीजन, समथिंग अपॉन समथिंग। तो मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मैं जो डिविजिबिलिटी का रूल बता रहा हूं वो सिर्फ इस वजह से बता रहा हूं ताकि आपकी डिवीजन, आपका कैलकुलेशन आप आसान हो जाए, बस और किसी वजह से नहीं। कि कैलकुलेशन में आपके पास अलग 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 आइडियाज हो, कि मुझे तो ये भी बताया गया है, मेरे पास ये आइडिया है, क्योंकि अल्टीमेटली आप में जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई 10th में मैथ्स छोड़ दिया होगा, कोई 12th तक मैथ्स रखा होगा, कोई 10th में भी नहीं पढ़ा होगा, ये हो सकता है कि कोई अभी तक मैथ्स के साथ आ रहा होगा, है ना? तो इस वजह से हमारे पास वो उतने अच्छे आइडियाज होने चाहिए। जितने ज्यादा आइडियाज होंगे उतनी ज्यादा मैं चीजें फिर कर पाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा मैं कि क्या क्या कर सकते हैं। खैर, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक और नंबर आता है 7। अब 7 की डिविजिबिलिटी के लिए ना, मैं इसमें ज्यादा जोर नहीं दूंगा। इसके रूल दो हैं जो हम, दूसरा बहुत काम का है बट यहां काम का नहीं है, डिवीजन में काम का नहीं है। पहला वाला रूल खाली ये कहता है कि जैसे मान लो कि 7 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो सेकंड रूल है, जिसकी यहां कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं हो उतने से, तो आप अपना काम जो है बहुत आसानी से पेन और पेपर से ही डिवाइड करके कर लोगे। तो जिस चीज की यहां जरूरत नहीं है अभी, उसको नहीं, उसको हम फिर नंबर सिस्टम में ही पढ़ाएंगे। अब 7 की डिविजिबिलिटी का रूल तो कहते हैं कि, अब मैं यहां पर लिखूंगा कि लास्ट डिजिट, लास्ट एल, और यहां पर डी में लिखूंगा, एल मतलब लास्ट और डी मतलब डिजिट, इंटू 5। ठीक है ना? तो लास्ट डिजिट इंटू 5 करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 343 लिखा हुआ है। ठीक है? अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 आया। ये जो प्रोडक्ट है, आप बचे हुए डिजिट को एज अ नंबर मानो, उसमें ऐड करा दो। ये आया 9 और ये आया 4। इफ दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 7, दैट मीन्स दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है? अभी बस इतना ही 7 की डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में पढ़ो। अब कुछ और भी नंबर है। अभी तो हम बहुत अभी तो हमने कॉम्पोजिट नंबर का तो देखना ही है, तो इससे ज्यादा आगे मत बढ़ो। अच्छा, एक और आइडिया है, जैसे इसमें, जैसे 2401, अभी 7 का मल्टीपल है कि नहीं है तुम्हें पता है? 49 के स्क्वायर है ये। तो करते कैसे? 1 इंटू 5। अब मैं सिर्फ एक और आइडिया दे रहा हूं। आपके पास ये 3 डिजिट बच गए। अब आप चाहो तो यहीं पर चेक कर लो कि ये नंबर 7 का मल्टीपल है या नहीं है। या फिर एक काम करो, एक बार वो स्टेप फिर से फॉलो कर लो, फिर से 25 और 24 एंड 25, 49। एंड इफ दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 7, देन दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो आप ये प्रोसेस 2 बार कर सकते हैं, ठीक है ना? डिपेंड करता है नंबर कितना बड़ा है। तो इफ द नंबर इज अ 3 डिजिट नंबर, आपको दोबारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इफ द नंबर इज 4 डिजिट नंबर, आप दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं,
खाली और खाली सिर्फ अपनी चीजों को हल्का करने के लिए। एल्स आप वहीं पे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहां पर भी डिवाइड करके आप चीजें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 की डिविजिबिलिटी, इसके अलावा और किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी के बारे में अभी हम नहीं जानेंगे, क्योंकि मेजरली यहीं से हमारा काम बन जाता है। और इसके अलावा हम जो बाकी होंगे वहां पर फिर हम डिवाइड करके और वो सब करके ही देखेंगे, ठीक है ना। आपको मेजर केसेस में 2, 3, 5, 7, 11 इन्हीं नंबर्स के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके नंबर बनते हैं, समझो इस बात को। तो अगर हम इस लेवल पे ठीक है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो फिर बड़ा नंबर जो बच जाएगा वो बाद में समझ आ ही जाएगा कि वहां पे क्या बच रहा है काटने पीटने के बाद, ठीक है ना। खैर, अब जैसे मान लो कि अगर 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है, क्या है ये भी अपने दिमाग में रखो, ध्यान दो। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल, दैट नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 3, एज वेल एज द मल्टीपल ऑफ 3। दो का भी मल्टीपल हो और तीन का भी मल्टीपल हो, है ना। जैसे 162, 162 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। कैसे? दो का भी मल्टीपल है, नहीं, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड दिस नंबर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। दैट मीन्स 6 से डायरेक्टली हम डिवाइड करें, तब आप 2 3 से मत करो कि पहले आप 2 से करो फिर 3 से, नहीं, आप डायरेक्टली 6 से डिवाइड करो। क्लियर है? तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 टू जा 12 और 6 सेवन जा, यानी कि ये आ जाएगा, यही चीज है ना। 6 टू जा 12, 4 बचेगा 42, 6 सेवन जा 42, 27 इंटू 6। आप ऐसे नंबर को ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ये तभी होगा जब आपको डिविजिबिलिटी पता होगी, डिवीजन में भी, है ना। एनीवेज हटा दे इसको, ठीक है। नाउ अगर मान लो 12 की डिविजिबिलिटी का रूल आया, तो आप 6 और 2 मत करना, क्योंकि ये दूसरे का मोहताज है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? 4 और 3 करोगे। आप क्या करोगे? 4 और 3। आपको चेक करना होगा कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है, एंड देन 3 से। 12 के लिए आपको क्या करना होगा? इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 12, सॉरी 4 एज वेल एज 3, तो नंबर 12 का, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने उसी नंबर को ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया है, ये खाली दिखाने के लिए। अब देखो, 6 2 8 + 1 9, यानी दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और ये नंबर 4 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट टू डिजिट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 4। तब आप कहेंगे सर ये नंबर तो 12 का मल्टीपल है, तो 12 से डिवाइड कर देते डायरेक्टली। सो डिविजिबिलिटी आपको बहुत हेल्प करती है चीजों को जो है सॉल्व करने में, यानी डिवीजन में भी, डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर है यहां तक? अगेन, अगर कहीं आप पाते हैं कि कोई नंबर 8 का मल्टीपल है और फिर 3 का भी मल्टीपल है, तो दैट नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 24। ठीक है ना? अब जैसे एक नंबर मैं ले रहा हूं, 2772, ये नंबर, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यस, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और दिस नंबर अगेन अ मल्टीपल ऑफ 11, मतलब 11 का मल्टीपल भी है, तो 22 का मल्टीपल है। लेकिन और देखो, क्या ये 4 का मल्टीपल है? और 11 का भी, यानी ये 44 का भी मल्टीपल है। समझ में आ गई बात? तो आप ना नंबर को इस तरह से जब देखोगे, तो आपका डिवीजन और आसान हो जाएगा कि आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, कैसे आप रिड्यूस डाउन कर सकते हो। आ गई बात समझ में? बोलो, यहाँ तक ठीक है? तो गाइज, आप प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखो, है ना। 18 का मल्टीपल है, तो 9 का होना चाहिए और 2 का होना चाहिए, तो 18 का होगा। तो दीज आर द आइडियाज जो मैंने आज के लेक्चर में तुम्हें दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर, जिसमें हम और अच्छी चीज सीखने वाले हैं, जिसमें हम परसेंटेज निकालना भी सीखेंगे। हम परसेंटेज
अप्रॉक्सीमेशन भी सीखेंगे, और एक दो और चीज़ें हैं जो हम उस नेक्स्ट लेक्चर यानी फाइनल लेक्चर में जो हमारा होगा स्पीड मैथ्स का, यानी कब है वो, सैटरडे को। सैटरडे को सैटरडे विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन स्पीड मैथ्स, और वो हमारा फाइनल होगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीक में शुरू करेंगे सिंपल इक्वेशन से, शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। सो गाइज, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे तुमको करा दी है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और घर पे जा करके, अभी नहीं है ज़्यादा कुछ पढ़ने को, वी जस्ट स्टार्टेड इट। मैं बता रहा हूँ, लोग सोचते हैं ऐसा कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूँ लेकिन जब होने लगेगा तो चीज़ें भारी पड़ने लगेंगी। तो आप अभी से अपनी आदत डालो, एटलीस्ट अभी तक जो चीज़ चल रही है उसके लिए सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे निकालो, थोड़ा सा माइंड को शांत रखो, पेपर लो, पेन लो, कैलकुलेशन करो और समझो। मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन भी समझने वाली चीज़ है ना। तो जैसे ही हम नेक्स्ट वीक में एक टॉपिक शुरू करेंगे, फिर आपका काम बढ़ने लगेगा, आपको टास्क भी दिया जाएगा, और टास्क टॉपिक के साथ साथ ही चलता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।